हेलो एंड वेलकम टू इंश्योर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है सौरभ यादव और आप देख रहे हैं इंश्योर सिविल सर्विसेज का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पर यूपी स्पेशल की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग ऑलरेडी एक लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम पिछले लेक्चर का थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लें जिससे आपको पता चले कि पीछे हमने क्या बताया है। और अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आप ईसीएस की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ यूपी स्पेशल का आपको लेक्चर नंबर 1 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा लेक्चर आप देख सकते हैं। तो हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जो भारत के 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा होती है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, और हमने बताया कि पूर्व से पश्चिम तक उत्तर प्रदेश की लंबाई है 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई है 240 किलोमीटर। क्षेत्रफल हमने बताया कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। ठीक है, और हमने बताया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सबसे पश्चिमी जिला शामली है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं? राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा साझा होती है। उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और सबसे कम सीमा साझा होती है हिमाचल प्रदेश के साथ। सबसे उत्तरी बिंदु को भी हिमाचल प्रदेश टच करता है, सबसे कम सीमा साझा भी होती है। सबसे दक्षिणी बिंदु को टच करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़, जो सोनभद्र जिले के साथ टच करता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में चौथे नंबर पर है। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश 4th नंबर पे है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का हमारा डिस्कशंस था पिछले लेक्चर में, और हमने कुछ क्वेश्चन भी देखा था। लेकिन आज हम कुछ और अच्छी जानकारियां जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को ही यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा ना कि फालतू चीज़ें हम पढ़ाएं, तो फालतू चीज़ें यहाँ नहीं मिलेंगी। जैसा अगर आप यूपीपीसीएस, समीक्षा अधिकारी ये सब एग्ज़ाम दिए होंगे 1-2 बार, तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब यहाँ पे चीज़ें सही पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ताजमहल का दर्शन तो आपको हो ही गया। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या हम बताए थे कि 75 जिले हैं, और उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या 350 है। छोटे छोटे पॉइंट्स है, में भी पूछ दिया जाए ये सब। नगर निगम म्यूनसिपालिटीज की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 17 हैं, और मंडल की संख्या डिविजन्स उत्तर प्रदेश में 18 डिविजन्स हैं। ओके, विधानसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में 404 है वर्तमान में। लेकिन 403+1, ये +1 जो है ये आंग्ल भारतीय है, एक एंग्लो इंडियन है जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। लेकिन अब आगे से 104 संविधान संशोधन हो चुका है 2019 में। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 में हो चुका है, जिसके द्वारा अब एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन नहीं होगा, जो संविधान के अनुच्छेद 333 के तहत होता था। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत भी लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन कौन करते थे? राष्ट्रपति। लेकिन अब उनका भी मनोनयन नहीं होगा, क्योंकि संविधान में संशोधन कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। लेकिन SC/ST के लिए होगा। SC/ST लोकसभा की बात करें तो 330 के तहत, और विधानसभा की बात करें, राज्यों की बात करें तो 332 के तहत उनका मनोनयन, उनकी रिजर्व सीटें जो हैं वो होंगी। ओके, आगे देखते हैं। विधानसभा में आरक्षित सीटें कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो 86 आरक्षित सीटें हैं, जिसमें 84 शेड्यूल कास्ट, 2 शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हैं। ठीक है, विधान परिषद सदस्यों की संख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। लोकसभा सीटें, भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें 80 हैं। भारत की राजनीति का निर्धारण अगर कहा जाए कि भारत में केंद्र में किसका शासन रहेगा, केंद्र सरकार कौन से पार्टी की बनेगी, तो निर्धारण मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश से ही हो जाता है। ठीक है, लोकसभा में आरक्षित सीटें 17 हैं। 17
SC, 0 ST की हैं। राज्यसभा की सीटों की बात करें तो राज्यसभा में भी उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 31 सीटें। बात करें कि उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीटें हैं तो दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है, तो दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कितनी सीटें हैं, 19 सीटें हैं। तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। और बिहार और पश्चिम बंगाल, बिहार एंड पश्चिम बंगाल, इसमें सीटें हैं 16-16 सीटें हैं। ये सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन कई बार समीक्षा अधिकारी प्री मेंस, PCS के प्री और मेंस जो 2017 से पहले ऑब्जेक्टिव होता था, 2017 में भी हुआ था, तो उसमें भी ये कई बार सुमेलित करने के लिए आ चुके हैं। ठीक है, आप राज्यसभा का भी देख लीजिएगा, लोकसभा का भी, कितनी सीटें कौन कौन से राज्यों में हैं, मतलब ज़्यादा मैक्सिमम सीटें जो हैं वो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार आया है। सर्वाधिक विधानसभा सीट की बात करें उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो प्रयागराज में 12 विधानसभा सीट है। और सबसे कम विधानसभा सीटों की बात करें तो श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट में सबसे कम विधानसभा सीटें हैं, सिर्फ 2-2 सीटें हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सब। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी हैं। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी हैं। एक यूनिवर्सिटी बनी थी 1960 में, पंतनगर। पंतनगर नाम भी है उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में, उधम सिंह नगर जिले में है पंत यूनिवर्सिटी। एक सेकंड, हाँ, तो पंत यूनिवर्सिटी 1960 में बनी है। कहाँ पर है, पंतनगर, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में। एक कल्चर यूनिवर्सिटी है जो इन्हीं के नाम पर बनी है, गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पर ही बनी है। सन 2000 में 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बना था। उसके पहले तो और एक और आप देख लीजिएगा कि गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पर है, इसको आप कमेंट करिएगा। गोविंद वल्लभ पंत सागर कौन कौन से राज्यों में है, किन 2 राज्यों के बॉर्डर पर है। ठीक है, राज्य व देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ये भी उत्तर प्रदेश से ही हैं। प्रथम महिला मुख्यमंत्री, राज्य व देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी ये 4थे नंबर की मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, 1963 से 1967 तक। आप एक चीज और देखिएगा कि JB कृपलानी कौन थे, JB कृपलानी, कृपलानी। ठीक है, बिहार PCS प्री 2019 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप देखिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। ओके, राज्य व देश की प्रथम महिला राज्यपाल, ये भी उत्तर प्रदेश ने ही दिया है। राज्य व देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, राज्य व देश की प्रथम महिला राज्यपाल तो कौन है, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी, कहाँ का अधिवेशन था, जगह कौन सी थी। और एक क्वेश्चन और देखिएगा, क्या सरोजिनी नायडू को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, क्या सरोजिनी नायडू को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, अगर आपको पता हो तो कमेंट जरूर करिएगा। ओके, राज्य की दूसरी महिला राज्यपाल जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, ये दूसरी महिला राज्यपाल। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं जो 38 साल की उम्र में बने थे उत्तर प्रदेश के CM। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत देश में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन थे, तो 29 साल की एज में फारूक एम फारूक ऐसे नाम है उनका, फारूक हैं। ये पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने थे, ये बहुत पहले बने थे, देख लीजिएगा आप। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में तो सुश्री मायावती जी थी जो 4 बार बनी थी BSP से। वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी हैं जो व्यक्ति रूप में 21वें हैं और कार्यकाल रूप में 32वें। व्यक्ति रूप में 21वें, कार्यकाल रूप में 32वें हैं। ओके, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री ऐसे कौन लोग हैं जो यूपी के CM भी रहे हैं और देश के PM भी रहे हैं, कौन लोग हैं, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी लखनऊ, अमौसी जगह है लखनऊ में। ठीक है, आप बताइएगा हमें कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर ये कहाँ पर है, कमेंट जरूर करिएगा।
ठीक है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो हृदय नारायण दीक्षित जी हैं। ओके। प्रथम लोकायुक्त की बात करें, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद 1975 में सृजित किया गया। लोकायुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 8 वर्ष का होता है। उत्तर प्रदेश में प्रथम लोकायुक्त कौन बने थे? विश्वंभर दयाल। और वर्तमान लोकायुक्त कौन है? संजय मिश्रा। ओके, वर्तमान लोकायुक्त है संजय मिश्रा। ठीक है। बात करते हैं लोकपाल की, तो भारत के पहले लोकपाल कौन है? तो पिनाकी चंद्र घोष जी हैं। पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष जी हैं। ओके, देख जरूर लीजिएगा क्योंकि आईएएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस 18, 19 और समीक्षा अधिकारी जितने पेपर हुए हैं अभी, ये मुख्य पेपर, इनमें अभी तक लोकपाल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया है। आने वाले समय में क्वेश्चन जरूर आएगा। आप देख लीजिएगा, जो कमेटी बनती है, इनको जो चूज किया जाता है, तो उस कमेटी में कौन कौन लोग मेंबर होते हैं, ये यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, यूपीपीसीएस में भी। देख जरूर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम एनसीआर की बात करते हैं। हमेशा सुनने में आता है दिल्ली एनसीआर। कहीं पर अगर लोग कोई जाते हैं तो कहते हैं हम एनसीआर में हैं। तो है क्या एनसीआर? दिल्ली एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन क्यों है भाई? ये 1985 में एक बोर्ड एक्ट आया था, मतलब नेशनल कैपिटल रीजन बोर्ड एक्ट आया था। उस एक्ट का मेन मकसद था कि ये जो दिल्ली से, देश की राजधानी से जो सटे हुए राज्य हैं, देश की राजधानी से जो सटे हुए राज्य हैं और देश राजधानी सटे हुए जो राज्यों के जिले हैं, उनको उनके विकास के लिए एक बोर्ड भी बनाया गया 1985 में, जिसमें प्रेजेंट टाइम में कितने जिले हैं? प्रेजेंट टाइम में 24 जिले हैं। उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर के अंतर्गत हैं। और सबसे ज्यादा जिले हैं वो हैं हरियाणा के, जैसे पानीपत, सोनीपत, करनाल, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये सब आप सुने होंगे। बहुत बड़ी बड़ी सिटीज जो हैं, जैसे फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, ये सब एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। नोएडा हो गया आपका, नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले में है। ठीक है। नोएडा का फुल फॉर्म क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नोएडा से रिलेटेड 2016 पीसीएस प्री के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, देख लीजिएगा। तो 8 जिले कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश के? शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। ये 8 जिले उत्तर प्रदेश के एनसीआर के अंतर्गत वर्तमान में हैं। ओके। और भी जिलों को प्रपोज्ड एक्सटेंशंस की बात है, मतलब और भी जिलों को ऐड करने की बात है। 2018 से में बात चली थी, लेकिन अभी तक, जैसे कि कौन कौन से जिले? अलीगढ़ हो गया, बिजनौर हो गया, हाथरस, मथुरा, उत्तर प्रदेश की इन जिलों को भी एनसीआर के अंतर्गत ऐड करने की बात हुई है, लेकिन अभी तक ये ऐड नहीं। अभी वर्तमान में 8 ही जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? बागपत हो गया, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, ये सब जिले एनसीआर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के हैं। सबसे ज्यादा जिले हरियाणा के हैं। हरियाणा के 14 जिले हैं। टोटल 24 जिलों में 8 यूपी के हैं, 2 राजस्थान के हैं और 14 जिले हरियाणा के। राजकीय पशु की बात करें, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, प्री, मेंस, हर जगह। तो राजकीय पशु है बारहसिंघा। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा। ओके, आगे देखते हैं। राजकीय पक्षी की बात करें, राजकीय पक्षी क्या है? सारस अथवा क्रौंच। सारस अथवा क्रौंच, याद कर लीजिए, सारस अथवा क्रौंच यही है। सारस अथवा क्रौंच ही है राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का। आगे राजकीय वृक्ष की बात करते हैं। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। अशोक आप लोग देखे ही होंगे, ये देखिए, यही है अशोक, देखे होंगे, ये है अशोक। शो पीस के लिए लगाया जाता है, ये अशोक है। लोगों के घरों के सामने, सिटी में देख लेंगे कि लोगों के घरों के सामने ये लगाए जाते हैं, मतलब इस प्रकार से ये होते हैं। तो यही राजकीय वृक्ष है, अशोक है। राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश अथवा टेंसू। पलाश अथवा टेंसू राजकीय पुष्प ये है, पलाश अथवा टेंसू। गूगल पर सर्च करेंगे आप तो बहुत अच्छे अच्छे पिक्स इसके मिलेंगे, वो भी देख लीजिएगा। राजकीय खेल की बात करें तो राजकीय खेल उत्तर प्रदेश का है हॉकी। राजकीय खेल उत्तर प्रदेश का हॉकी।
राजकीय चिन्ह की बात करें, राजकीय चिन्ह क्या है उत्तर प्रदेश का? ये चिन्ह तो आपने देखा ही होगा इस चिन्ह को, ठीक है। ये है एक वृत्त में, कहा जाता है एक वृत्त में दो मछली, एक मछली ये, एक मछली ये, और एक तीर धनुष, और ये बीच में जो है एक, मतलब ये गंगा है और ये है यमुना। यमुना सहारनपुर से इंटर करती है उत्तर प्रदेश में, और गंगा बिजनौर जनपद से मिलती कहाँ है? प्रयागराज में। एग्जिट कहाँ से करती है? बलिया जनपद से। बलिया जनपद से बिहार में चली जाती है। तो ये है एक वृत्त में दो मछली एक तीर धनुष, यही कहा जाता है एक वृत्त एक सर्कल में दो मछली एक तीर धनुष, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का कुछ लेक्चर ये रहा है। अब हम कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जो पूछे गए हैं। ये देखिए क्वेश्चन पीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, टेंसू है, गुलाब है, नीलकमल है, चंपा है। तो क्या है? टेंसू है। क्या है? टेंसू है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया। ये बहुत टफ क्वेश्चन कहा जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम का बहुत टफ क्वेश्चन कहा जाएगा। पीसीएस के लोग इसे नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना डेटा याद नहीं रह पाता है। तो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया 1975 में सृजित किया गया। प्रथम लोकायुक्त थे विशंभर दयाल, वर्तमान लोकायुक्त हैं संजय मिश्रा। कार्यकाल कितने वर्ष का? 8 वर्ष का। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? धनुष नहीं है, मछलियां नहीं है, तीर नहीं है, मोर नहीं है। आपको क्या दिखा था? मोर दिखा था क्या? बैठा था ऊपर शायद। तो मोर नहीं है। पीसीएस यूपी पीसीएस में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, पीसीएस प्री 2011 में क्वेश्चन पूछा गया। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस अथवा क्रौंच, सारस अथवा क्रौंच है। ओके, हाँ, तो आज का ये लेक्चर रहा हमने जिसमें देखा कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, जैसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटें हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं। विधानसभा में 404 सीटें थी लेकिन अब 403 + 1 हो जाएगी। नगर निगम हमने देखा कि नगर निगम 17 हैं, और हमने राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा में सीटें कितनी हैं? 31 हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो विशंभर दयाल, और वर्तमान में संजय मिश्रा जी हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम भी रहे हों और देश के पीएम भी रहे हों तो वो लोग कौन थे? एक थे चौधरी चरण सिंह जी, जिनके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, लखनऊ अमौसी जगह है, ठीक है। और विश्वनाथ प्रताप सिंह भी थे उत्तर प्रदेश के सीएम और देश के पीएम। राज्य व देश की पहली महिला मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो कौन थी? सुचिता कृपलानी। राज्य व देश की पहली महिला राज्यपाल की अगर हम बात करें तो वो थी सरोजनी नायडू। और भी बहुत सी चीजें हमने देखा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, सब कुछ हमने देखा। तो ऐसा कुछ आज का हमारा लेक्चर रहा। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए लेक्चर के साथ जिसमें और भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो होंगी उसको डिस्कस किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।